सोचिए अगर कोई जीएसटी ऑफिसर आपको आकर ये बोले कि आपको अपना जीएसटी की लायबिलिटी कैश में ही पे करनी है, यानी कि बैंक अकाउंट से ही पे करनी है। आप अपना बचा हुआ आईटीसी जो आपने परचेज पर इनकर किया है, उसको अब यूज़ नहीं कर सकते। आपको सारा लायबिलिटी जीएसटी की बैंक से ही पे करनी है। तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ मेरे क्लाइंट के साथ। जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नोटिस भेजा। उस नोटिस में उन्होंने ये लिखा कि आपको अपनी जीएसटी की लायबिलिटी बैंक से ही पे करनी पड़ेगी। अपनी आईटीसी का यूज़ आप नहीं कर सकते अगेंस्ट दैट लायबिलिटी। तो मेरे क्लाइंट का शौक था वो कि ऐसा क्यों, मेरे पास तो परचेजेस पड़ी हुई हैं, मैं उन परचेजेस को यूज़ कर सकता हूँ, बट जीएसटी डिपार्टमेंट मुझे यूज़ क्यों नहीं करने दे रहा है। जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है कि 1% की जीएसटी लायबिलिटी तो आपको कैश में पे करनी ही पड़ेगी। तो आज मैं आपके साथ वो केस स्टडी डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो नोटिस डिस्कस करने जा रहा हूँ, और उस नोटिस से बचने का एक तरीका भी मैं आपको बताऊंगा जो जीएसटी एक्ट में दिया हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नमस्कार कर लेता हूँ अपने चैनल वन टैक्स अकेडमी पर, जिसका सिर्फ एक ही पर्पज है, समस्याएं आपके समाधान हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैनल को। सो ये देखिए आप, ये नोटिस इशू किया है, ये नोटिस इशू किया है जीएसटी वालों ने। दे आर सेइंग कि आप अपनी एप्लीकेबिलिटी बताइए रूल 86 बी की, जिसके बारे में अभी मैं आपसे बात कर रहा था। रूल 86 बी क्या बोलता है अभी आपको बताऊंगा। उन्होंने बोला है कि रूल 86 के बी के बारे में बताइए कि आपके ऊपर एप्लीकेबल क्यों नहीं हो रहा है। फेलिंग विच ड्यूज विल बी असर्टेन अकॉर्डिंगली। इसके बाद उन्होंने ड्यूज भी असर्टेन किए हैं क्लाइंट के ऊपर, और उस पर लाइबिलिटी भी जनरेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमने उसके बचाव में एक रिप्लाई डाला है। तो रिप्लाई हमने किस बेसिस पे डाला है, क्या उसके बचाव के तरीके हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ वही। एक जीएसटी में एक रूल है दोस्तों, रूल है रूल 86 बी, जो बोलता है कि अगर आपकी टोटल मंथली लायबिलिटी किसी महीने में 50 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी कि आपकी मंथली लायबिलिटी 50 लाख रुपए क्रॉस कर रही है किसी भी महीने में, वो भी टैक्सेबल सप्लाई, तो आपको अपनी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, वो इनपुट से आप सारी ऑफसेट नहीं कर सकते। आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफसेट कर सकते हैं कितनी, 99%, यानी कि 1% आपको कैश में पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपकी किसी महीने की लायबिलिटी 100 रुपए आती है जीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी, और आपके पास जो इनपुट पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है तकरीबन, आप मान कीजिए 200 रुपए का पड़ा हुआ है। लेकिन अब जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि अगर आपकी मंथली टर्नओवर उस महीने 50 लाख से ज्यादा थी, तो आप 200 रुपए में से सिर्फ 99 रुपए यूज कर सकते हैं, और 1 रुपए को आपको कैश में यानी कि बैंक अकाउंट से पे करना होगा। अब उसको बचने के क्या तरीके हैं, सब पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। पहला बचने का तरीका जो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी मंथली टर्नओवर 50 लाख से कम है, तो आप पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपकी मंथली टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, जो कि मेरी क्लाइंट की थी, तो उस पर ये रूल एप्लीकेबल हो रहा था, लेकिन हमने कुछ इसके एक्सेप्शंस निकाले। एक्सेप्शन निकालने के बाद उसका हमने बचाव भी किया। तो अब हम पॉजिटिव जीएसटी का नोटिस का ऑर्डर लेने की कोशिश में है। तो ये रूल कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा, ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा अगर उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर, एचयूएफ है तो आपका कर्ता, अगर पार्टनर है तो एनी ऑफ इट्स टू पार्टनर, कोई सा भी एक पार्टनर। बाकी भी चीजें दी हुई हैं, एमडी, एसोसिएशन ऑफ बोर्ड ट्रस्टी एक्सेट्रा। अगर उसने पिछले साल अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में 1 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स पे किया है, 1 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स पे किया है इन ईच टू फाइनेंशियल ईयर, दोनों में, तो ये रूल एप्लीकेबल उस कंपनी पे, उस प्रोप्राइटरशिप पे, उस पार्टनरशिप फॉर्म पे एप्लीकेबल नहीं होगा। दोबारा बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं या प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए प्रोप्राइटरशिप ले लेता हूँ। अगर प्रोप्राइटरशिप में आपने पिछले 2 सालों में 1 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, तो ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपने प्रोप्राइटरशिप ने, प्राइवेट लिमिटेड ने, या आपकी पार्टनरशिप हमने जो भी आप रन कर रहे हैं, आपने जीएसटी का रिफंड लिया है 1 लाख रुपए से ज्यादा का इन प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी, अब एक्सपोर्टर और इन्वर्टेड ड्यूटी की बात करता है, तो आपको जीएसटी का ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब आप अपना आईटीसी पूरा यूज कर सकते हैं, आपको 1% कैश में पे करने की जरूरत नहीं है। यही हमने इसी बेसिस पे रिप्लाई डाले हैं, और हमारे क्लाइंट का कंडीशन ये वाली रिफंड वाली मीट कर रही थी, और 1 लाख वाली भी मीट कर रही थी कि उनके डायरेक्टर ने 1 लाख से ज्यादा का टैक्स पे किया हुआ था। तो बी और सी सेम है। अगर आपने जीएसटी का रिफंड लिया है 1 लाख से ज्यादा का, तो आपके ऊपर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी 1% वाली। ये जो दो ए और बी और सी दिए हुए हैं, ये एक रिफंड की बात कर रहा है कि आपने सेक्शन 54 के 3 के प्रोवाइजो 1 में रिफंड लिया हो, प्रोवाइजो 2 में रिफंड लिया हो। ये एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, एक्सपोर्ट और आपका इन्वर्टेड की। उस पर भी रिफंड पे मैं नहीं जा रहा हूँ, रिफंड के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं।
चौथी कंडीशन है जो फोर्थ कंडीशन है जो बात करती है कि अगर आपने अपनी जीएसटी की लायबिलिटी पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1% से ज्यादा कैश लायबिलिटी पे कर चुके हैं। मान लीजिए आज हम बैठे दिसंबर में, अब मैं चाहता हूँ अप्रैल 25 से लेकर नवंबर 25 तक, अगर अप्रैल 25 से नवंबर 25 तक क्यूमुलेटिवली आपने 1% से ज्यादा कैश में पे कर दिया, बैंक से पे कर दिया जीएसटी, तो भी आपके ऊपर रूल एप्लीकेबल नहीं होता। ये देखिए लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन ने डिस्चार्ज करी हो अपनी लायबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर विच अमाउंट ऑफ 1% ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। जो भी पिछले 9 महीने में 10 महीने में उसकी टोटल आउटपुट लाइबिलिटी मान लीजिए 100 रुपए बन रही है अप्रैल से लेकर नवंबर तक, 1% वो पे कर चुका है, यानी कि 1 रुपए वो पे कर चुका है कैश में पिछले 9 महीने में, किसी महीने के क्यूमुलेटिवली आप ले सकते हो, तो भी उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ये रूल, ये वाला क्लॉज अप्लाइड क्यूमुलेटिवली अप टू द सैड मंथ इन करंट फाइनेंशियल ईयर। अभी की बात करें तो दिसंबर मंथ की लाइबिलिटी अगर मैं पे करूंगा जनवरी में, तो दिसंबर मंथ तक का क्यूमुलेटिवली मुझे ये रूल चेक करना है, तो भी मुझ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ई में क्या है, गवर्नमेंट बोलती है कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर ये रूल नहीं लगता, बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने अपने आप को बचाया है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू पर नहीं लगता, लोकल अथॉरिटी आपकी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह पे रूल नहीं लगता, कोई स्टेचुटरी बॉडी है उस पर भी ये नहीं लगता। तो इस तरीके से हमने इस नोटिस का, जो ये नोटिस इन्होंने इशू किया, इसका हमने जवाब बनाया और अपने क्लाइंट को अब हम बचाने की पूरी कोशिश में है और हमारा क्लाइंट यहाँ से निकल भी जाएगा। अगर आपको इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज क्या चल रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट साइड से, किस तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके के नोटिस आ रहे हैं, 2A वर्सेस 3B, 1 वर्सेस 3B के नोटिस तो आपको आ ही रहे होंगे, लेकिन इस तरीके के नोटिस भी जीएसटी डिपार्टमेंट इशू कर रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।